हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ला ओपाला आरजी लिमिटेड कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने अपने दिसंबर क्वार्टर 3 फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट कैसा रहा है। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो आपको ये अमाउंट नजर आ रही है, ये सारी की सारी अमाउंट यहाँ पर लाख में मेंशन है। इसको मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर जो तीन सेक्शन आपको बने हुए दिखाई दे रहे हैं, 31 दिसंबर 2024, 30 सितंबर 2024 और 31 दिसंबर 2023। पहला जो सेक्शन आपके सामने नजर आ रहा है, ये है अभी जो कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर किया है, उसका जो है डेटा मेंशन है इस सेक्शन में। सेकंड जो सेक्शन है, ये सितंबर 2024 का रिजल्ट है। और थर्ड जो सेक्शन यहाँ पर मेंशन है, वो उसमें है दिसंबर 2023 का रिजल्ट। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं आप रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहां से जो रिवेन्यू जनरेट हुआ है यहाँ, या वहां से जो अर्निंग आई है, उसके बारे में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 91 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट की है। प्रीवियस क्वार्टर में 90 करोड़ थी। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में कंपनी की 107 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है मेन ऑपरेशन से। तो यहाँ पर अगर हम कंपनी के अर्निंग को, यानी कि कंपनी के रिवेन्यू को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर अराउंड जो है 14% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 9 करोड़ की अदर इनकम हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 15 करोड़ है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 11 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिली हुई है। अगर हम कंपनी के अदर इनकम और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को ऐड कर दें, तो यहाँ पर निकल कर आ जाती है टोटल इनकम। इस क्वार्टर में कंपनी की 100 करोड़ की टोटल इनकम हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 106 करोड़ है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 118 करोड़ की यहाँ टोटल इनकम जनरेट हुई है। इसका मतलब है कि कंपनी की अगर हम टोटल इनकम को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, तो कंपनी की टोटल इनकम में 15% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है एक और निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल खर्चा हुआ है 71 करोड़ हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 66 करोड़ है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 73 करोड़ का यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस देखने को मिले हुए हैं। यानी कि कंपनी के जो खर्चे हैं इस क्वार्टर में गिरते हुए नजर आए हैं। क्यों गिरे हुए हैं कंपनी के खर्चे? क्योंकि कंपनी का जो रिवेन्यू है, यानी कि कंपनी का जो मेन ऑपरेशंस है, वहां से जो अर्निंग कम हुई है, उसकी वजह से कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर गिरते हुए नजर आए हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड टैक्स आइटम के बारे में, यानी कि जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। इस क्वार्टर में अगर हम देखेंगे 28 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 39 करोड़ है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 44 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी के अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स को भी ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर अराउंड जो है 36% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक और निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में, यानी कि इस क्वार्टर में कंपनी का कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी के मुनाफे की बात की जाए तो इस क्वार्टर में कंपनी का 23 करोड़ का मुनाफा हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 24 करोड़ था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 44 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, उसमें अराउंड जो है 47% की गिरावट देखने को मिली हुई है इस क्वार्टर में। यानी कि कंपनी का जो टोटल मुनाफा है, कंपनी का जो मेन बिजनेस से जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, वो इस क्वार्टर में क्या हुआ, कम हुआ है प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 के मुकाबले। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 2 रुपये 9 पैसे है। प्रीवियस क्वार्टर में 2 रुपये 17 पैसे देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 3 रुपये 98 पैसे ईपीएस देखने को मिला था। इसका मतलब है कि कंपनी का जो ईपीएस है, जब हम उसे ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर भी उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है एक निगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, कंपनी का जो रिजल्ट है वो निगेटिव साइड में जाता हुआ नजर आया है। कंपनी का जो रिवेन्यू है उसमें जो है 14% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी की जो टोटल इनकम है उसमें अराउंड जो 15% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसकी बात की जाए तो उसमें 36% की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में 47% की गिरावट देखने को मिल रही है। ईपीएस में भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के कंपनी का जो रिजल्ट है वो निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।